उत्तर प्रदेश में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां यूपी के बांदा जिले में सिविल महिला जज के साथ यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसी परेशान करने वाली घटना सामने आई। जिससे परेशान होकर महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लेटर लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की मांग जाहिर की है। यूपी की इस घटना ने देश और प्रदेश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर यूपी में एक महिला जज ही जब सुरक्षित नहीं, फिर आम महिलाओं की सुरक्षा कैसे संभव हो पाएगी। हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम आपको महिला का वो लेटर भी पढ़कर सुनाएंगे जिसमें उस महिला जज ने अपनी यौन उत्पीड़न का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। लेकिन इस खबर को पूरी देखने से पहले अगर आप यह खबर फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, और अगर आप यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दरअसल यूपी के बांदा जिले में तैनात सिविल जज जिसका नाम अर्पिता साहू है, उन्होंने अपने साथ हुए यौन व्यवहार से परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु के लिए गुहार लगाई है। और यह मामला जब सामने आया जब महिला जज द्वारा लिखा हुआ पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महिला ने अपने पत्र में मुख्य रूप से यही लिखा है कि पत्र लिखने का उद्देश्य यहां सिर्फ मेरी कहानी बताना नहीं है, बल्कि भविष्य में कभी और महिला इस प्रताड़ना के शिकार ना हो। साथ ही महिला जज ने अपने उस दर्द भरे पत्र में लिखा है कि मैं बहुत उत्साह के साथ भारत के न्यायिक सेवा में शामिल हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आम लोगों को कभी न्याय दिला पाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैंने अपने ही न्याय के लिए हर दरवाजे का भिखारी बन जाऊंगी। बांदा जिले की सिविल जज अर्पिता साहू ने मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में यह भी लिखा कि मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले साल शिकायत भी की थी। इसके बाद सिविल जज अर्पिता साहू को वहां से न्याय न मिल सका और कार्रवाई न होने के बाद परेशान होकर महिला जज ने देश के सर्वोच्च न्यायालय के जज को पत्र लिखकर अपनी इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में अपने पत्र में महिला जज ने लिखा, मैं बहुत निराश मन से यह पत्र लिख रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस स्तर पर भी किसी जज को प्रताड़ित किया जा सकता है। मुझे आधी रात को भी जिला जज से मिलने के लिए कहा जाता था, जहां मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती थी। अब योगी सरकार पर लोग जमकर सवाल उठा रहे हैं। जिस राज्य में एक महिला जज जब सुरक्षित नहीं रह सकती, वहां भला एक आम महिला खुद को कैसे सुरक्षित समझ सकती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि महिला ने अपने उन 2 पेज के लेटर में सर्वोच्च न्यायालय के जज को क्या लिखकर भेजा है। देखिए। ऑनरेबल सीजीआई, मैं इस पत्र को बेहद दुख और पीड़ा के साथ लिख रही हूँ। इसे लिखने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ अपने गार्जियन सीजीआई से अपनी कहानी बयां करके अपनी इच्छा मृत्यु के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। सीजीआई को लिखे पत्र में ये मांग उठाई है यूपी के बांदा जिले में तैनात एक महिला जज ने, जिसकी इच्छा मृत्यु की मांग ने सबको हैरानी में डाल दिया। सीजीआई को लिखे इस पत्र में महिला जज का कहना था कि भरी अदालत में मुझे फिजिकल यातना दी गई। मैं दूसरों को न्याय देती हूँ, लेकिन मेरे साथ खुद अन्याय हुआ। जब मैंने जज होते हुए इंसाफ की गुहार लगाई तो 8 सेकंड में सुनवाई करके पूरा मामला अनसुना कर दिया गया। मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी ये सोचकर न्यायिक सेवा ज्वाइन की थी, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो गया। अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई दूसरा और रास्ता नहीं बचा है, इसलिए मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। बता दें, इस महिला जज का इच्छा मृत्यु की मांग वाला लेटर भी सामने आया है, जिसमें 15 दिसंबर यानी कल की डेट लिखी हुई है। वहीं जब एक निजी चैनल ने इस महिला जज से बात की तो घटना की जानकारी देते हुए उनका कहना था कि 7 अक्टूबर 2022 को एक न्यायिक कार्य के रद्द का प्रस्ताव पारित हुआ था। उसी दिन सुबह 10:30 बजे मैं अदालत में काम कर रही थी। उसी दौरान बार समिति के महामंत्री कई वकीलों के साथ कोर्ट रूम में घुस आए, मेरे साथ बदसलूकी की, यहाँ तक कि गाली गलौज करते हुए मेरे कमरे की बिजली बंद कर दी गई। वकीलों को जबरन बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने मुझे धमकी दी। हमने इसकी कंप्लेंट अगले दिन यानी 8 अक्टूबर को अपने सीनियर जज से की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। भरी कोर्ट में मुझे अपमानित किया गया, फिजिकल तौर पर प्रताड़ित किया गया। इसके बाद मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी कंप्लेंट की, मगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये करीब 1 साल पहले का मामला है। हमारी याचिका भी 8-10 सेकंड में सुनवाई करके बंद कर दी गई। उस याचिका को ऐसे सुना गया जैसे सुना ही नहीं गया हो। मैंने खुद अपनी याचिका की रिकॉर्डिंग देखी है। हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो मैं क्या करूं? वो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे थे। मुझे रात के खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया था। जब मैंने मना कर दिया तो मुझे टारगेट किया गया।
अगर किसी ने भी कोई गलती की है तो वो मुझे सिर्फ टारगेट करते थे। ऐसा लगातार बार बार हो रहा था। आपने सुना होगा बाराबंकी कोर्ट का बायकॉट किया गया था, वो मेरी ही कोर्ट का हुआ था। हमको टॉर्चर किया जा रहा था। वो मेरे सुपरवाइजर रहे हैं, सीनियर रहे हैं। जब सुनवाई ही आरोपियों के अंडर होगी तो क्या इंसाफ मिलेगा। बता दें कि 31 साल की महिला जज लखनऊ की रहने वाली है। 2019 में वो जज बनी थी। उनकी पहली पोस्टिंग बाराबंकी में हुई थी, जिसके बाद मई 2023 में उनका ट्रांसफर बांदा हो गया था, जिसके बाद से वो यहीं पर तैनात है। तो सुना आपने इस महिला जज की दर्द भरी दास्तां और न्याय की देवी कहे जाने वाली इस महिला जज की अपने ही आप सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है, तो गली मोहल्ले, शहर और एनसीआर की महिलाएं अपना आप को कैसे सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। देश दुनिया और छोटे बड़े शहर की बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।